हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो लेट्स बिगिन टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हमें ऑप्शंस दिए हैं, मध्यस्थ, शीतलक, त्वरक या फिर नियंत्रण उपकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, त्वरक। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में तो उसमें मॉडरेटर जो कि मध्यस्थ है, शीतलक, कूलेंट और नियंत्रण उपकरण की आवश्यकता होती है और जो त्वरक है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें मॉडरेटर की तो मॉडरेटर कौन से पदार्थ इसमें इस्तेमाल होते हैं मॉडरेटर बनाने में, होता है एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, एक ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है और इसमें एक हैवी वाटर जिसको हम D2O बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेटर बनाने में। अगर हम बात करें कंट्रोल डिवाइस की तो जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं वो किन की बनी होती हैं, वो बनी होती हैं कैडमियम की या फिर बोरॉन की। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अवशेष हासिल करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोता है। तो जो बेरियम एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं 1, 2, 3 और 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो कि है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो बेरियम एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बेरियम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 56। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 और लास्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो एस शेल में हमारे आ जाएंगे, एस ऑर्बिट में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसे लूज़ कर देगा। तो अब हमारे पास 2 पॉजिटिव आयन बन गया बेरियम का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का आम नाम क्या है। आपको कॉमन नेम बताना है सल्फर का। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है फ्रेयॉन, गैलेना, चूना या फिर गंधक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राइमस्टोन जो कि है गंधक। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 एंड इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको यहाँ से पता चल गया है कि इसको हम ब्राइमस्टोन बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्म चश्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे। तो कौन से एलिमेंट के ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर कार्बन। करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम को हम एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें, जो भी हमारे भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनमें मैग्नीशियम एलिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम प्रोटीन संश्लेषण भी बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र आदि। ठीक है, जैसे मसल हो गया, नर्व फंक्शन हो गया, ये
प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उसमें mg का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। 5th क्वेश्चन है, एक चींटी के काटने पर एक व्यक्ति के शरीर में कौन सा रसायन घुल जाता है? अगर एक चींटी काटती है तो कौन सा रसायन घुलता है व्यक्ति के शरीर में, आपको बताना है। ऑप्शंस है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की तो जो इसका केमिकल नेम होता है वो होता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम होता है, कभी आपसे पूछ लेंगे तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और केमिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2CO2। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, आंट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? तो आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ऑप्शंस हमारे पास हैं टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन या फिर निकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और कितना होता है, -189.34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश हटाने वाले में निम्न में से कौन सा मौजूद है? जो नेल पॉलिश हटाने के लिए एक एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या मौजूद होता है? ऑप्शंस हैं सिट्रिक एसिड, एसीटोन, इथाइलिन या फिर बेंजीन। करेक्ट आंसर है एसीटोन। एसीटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये अगर हम एसीटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा होता है, बेरंग होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल मतलब कि ज्वलनशील। ठीक है, और ये तरल होता है और आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि जो एसीटोन है वो ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक, तो ये होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है CH3O। ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कि ये ऑर्गेनिक है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये समुद्र के पानी से इसका क्षरण नहीं होता है? जैसे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो नाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है ना। ऑप्शन है टंगस्टन, निकल, एंटीमनी या फिर टाइटेनियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाइटेनियम। टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं हम नाव बनाने के लिए क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एक तरल महक एजेंट LPG सिलेंडर में जोड़ा जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है इथेनॉल, थायोइथेनॉल, मीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है थायो इथेनॉल। ठीक है, अब जो भी थायो इथेनॉल होता है अगर हम उसे केमिकली देखें तो क्या लिखेंगे उसको, C2H5SH। ठीक है, और जब भी LPG सिलेंडर में गैस भरते हैं तो उस वक्त इस थायो इथेनॉल को भी ऐड करते हैं और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड होती है। ठीक है, और जब भी कभी गैस लीक करेगी तो इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो इनडाइजेशन है उसको सही करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक या फिर एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर है एंटासिड का। हम और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, ये तीनों क्या होते हैं? अगर हम बात करें एंटीसेप्टिक की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वजह से जो कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो एंटीसेप्टिक से सही हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें एनाल्जेसिक की, तो एनाल्जेसिक पेन को रिलीव करता है, मतलब जो दर्द होता है उसको कम करता है
और अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो जो भी ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब जो भी जीवाणुओं के द्वारा जो भी बीमारी होगी तो उसको सही करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप इस वीडियो की PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? आपको और बताना है आयरन का। ऑप्शंस हमारे पास है डोलोमाइट, सेंधा नमक, लोह उल्का या फिर साधारण कच्चा सीसा। करेक्ट आंसर है सी, लोह उल्का। ठीक है, अब जो ये साइड्राइट है उसका केमिकल नेम है FeCO3, जिसको हम बोलते हैं आयरन कार्बोनेट। 12th क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नेम क्या है? साधारण नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? ऑप्शंस हमारे पास हैं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर उड़न राख। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। 13th क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उसका उत्पाद क्या बनता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड या फिर सोडियम मोनोऑक्साइड। अब हम इसकी एक रिएक्शन लिखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो उत्पाद हैं वो क्या बन रहे हैं इस अभिक्रिया में। हमें बोला था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? NaHCO3। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारा जो उत्पाद होगा वो होगा Na2CO3। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? वाइट। ठीक है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, और इसी के साथ हमें मिलता है H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये हमारे उत्पाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो हमारा उत्पाद था, जो प्रोडक्ट था वो क्या था? Na2CO3, जो मैंने आपको बताया कि वाइट कलर का होगा, उसी को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने वाले निम्न में से कौन सा एक महक एजेंट LPG सिलेंडर से जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पीछे करा ये वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या था? ऑप्शन बी, थायो इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने किया है ये। क्या होगा इसका आंसर? एसिडेटर, त्वरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड्स जो सल्फॉक्साइड होता है को किस एसिड में परिवर्तित करता है? ऑप्शन हमारे पास है सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम प्याज काटते हैं तो जो सिंथेज एंजाइम होता है वो अमाइनो एसिड सल्फॉक्साइड को सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, सल्फेनिक एसिड, जो कि आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, आपको कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पशु चारकोल, कोयला, लकड़ी का कोयला या फिर चीनी का कोयला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चीनी का कोयला। ठीक है, जब केन शुगर का हम विनाशकारी आश्वन करते हैं, विनाशकारी आश्वन मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? शुगर चारकोल। ठीक है, आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। 18th क्वेश्चन है, सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर कंटेन्स। ऑप्शन हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोनिक एसिड।
और जो कार्बोनिक एसिड होता है उसका केमिकल नेम क्या होगा? H2CO3। मतलब कि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है, कार्बोजन इज यूज्ड इन, कार्बोजन का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है कार्बोजन का? CO2 पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग, फॉजीन पॉइजनिंग या फिर एनेस्थीसिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। 20th क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक स्वीकर्ता अशुद्धता है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बताना है आपको। ऑप्शन है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सुरमा बोलते हैं इसको, या फिर इंडियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियम। 21 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेडियम? अब यहाँ पे हम पहले रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें रेडियम की, तो रेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 88। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 और लास्ट में है 7s2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या आया? 7s2। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 7s2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 7s2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO2, CaOH होल ट्वाइस, CaCl2। ऑप्शन है CaO, इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपको बताना है कि टेमरिंड में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। किसमें? टेमरिंड में, इमली में पाया जाता है। ठीक है। और जो टार्टरिक एसिड होता है वो बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे ग्रेप्स, बनाना, टैमरिंड्स और सिट्रस में भी। 25th क्वेश्चन है, बी कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन ए विटामिन की कमी से रोग होता है। अब आपको बताना है कि जो नियासिन ए विटामिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा। ऑप्शन है सूखा रोग, पेलाग्रा, रिकेट्स या फिर रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा। अब जो पेलाग्रा होता है उसमें ये स्किन को कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में से। ठीक है। अगर हम बात करें विटामिन B3 के सोर्सेज कि विटामिन B3 कहाँ से हमें मिल सकता है? मीट, फिशेस, एग्स, वेजिटेबल और नट्स। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से, जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।